मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम बहुभाषिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बहुभाषिकता का अर्थ और अवधारणा मैंने कल बताई थी कि एक व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं को बोलने और जानने और समझने का ज्ञान होना बहुभाषिकता कहलाता है। और बहुभाषिकता के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है, अधिगम में वृद्धि होती है। ठीक है। जब हम बहुत सारी भाषाओं को समझते हैं, बोलना जानते हैं, तो हम बहुत सारी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन अध्यापन करने में भी रुचि लेते हैं। उसके बारे में उन भाषाओं की संस्कृति को जानने का भी प्रयास करते हैं, जिससे हम जो है हमारे अंदर ज्ञान में वृद्धि होती है। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुभाषिकता की विशेषताएं। ठीक है। बहुभाषिकता की पहली विशेषता है, बहुभाषिकता के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग विचार विनिमय के रूप में किया जाता है। पहला है बहुभाषिकता के अंतर्गत बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग विचार विनिमय के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। जब हम बहुत सारी भाषाओं को विचार विनिमय का साधन बनाते हैं, तो हमारे जो है विचारों में वृद्धि होती है, अधिगम में वृद्धि होती है। दूसरा है बहुभाषिकता में विभिन्न भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। दूसरा है बहुभाषिकता विभिन्न भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होती है। कि जब हम दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान जब हमें हो जाता है, तो हम विभिन्न भाषाओं के प्रति अपनत्व की भावना रखते हैं। जो हम अपनी भाषा को महत्व देते हैं, उतना ही हम दूसरी भाषाओं को महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं, और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है अपनी भाषा के प्रति और दूसरों की भाषा के प्रति। हम दूसरों की भाषा की उपयोगिता को भी उतना ही स्वीकार करते हैं जितनी हम अपनी भाषा को करते हैं। तीसरा है बहुभाषिकता में एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भाषाओं को बोलना भाषाओं की सीखने का प्रयास किया जाता है। एक से अधिक भाषाओं को इसमें सीखने का प्रयास किया जाता है। तीसरा लिखो इसमें बहुभाषिकता में एक से अधिक
भाषाओं को बोलने व समझने के कारण बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। क्योंकि हम जब विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करते हैं या विभिन्न भाषाओं के साहित्य को जानने समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे क्या होता है, ज्ञान दूसरी भाषा की संस्कृति सभ्यता को जानते हैं, उसके साहित्य को पढ़ते हैं। भाषा का चुनाव व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार करता है और उसी के अनुसार वो उसके ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। चौथा है, इसमें भाषाओं को उपयोगिता के आधार पर महत्व दिया जाता है। मतलब हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अधिक अनुसार हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भाषाओं के प्रयोग को महत्व दिया जाता है। उस आधार पर हम उसको महत्व देते हैं। जिस भाषा की वेटेज हमारे अंदर है, जिसके जितनी उपयोगिता होगी उतना ही हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे और उसी के आधार पर हम उस भाषा को अधिक से अधिक, जैसे अभी हमारे को हिंदी भाषा की आवश्यकता है तो हम हिंदी भाषा ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। और यदि हम बाहर के देश में जाते हैं जहाँ अंग्रेजी है तो अंग्रेजी सीखेंगे, फ्रांस है कि फ्रेंच है तो फ्रेंच सीखेंगे, रशियन है तो रशियन। तो उतना ही हम उस भाषा को महत्व देंगे जितना उसकी वेटेज है सीखने के ऊपर, जिसका जितना महत्व है। पांचवा है, बहुभाषिकता में ये स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक भाषा जो है महत्वपूर्ण होती है। पांचवा लिखो, बहुभाषिकता में प्रत्येक भाषा के महत्व को स्वीकार किया जाता है। जितनी जिसकी उपयोगिता होती है उसके आधार पर उसके हम महत्व को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं और ये प्रयास जो है हमको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। बहुभाषिकता में अनेक भाषाओं को सीखने एवं व्यवहार में प्रयोग करने से वैश्विक विकास होता है। ठीक है, छठा लिखो, बहुभाषिकता वैश्विक विकास में सहयोग करती है। बाहर की भाषाओं को जब हम सीखते हैं तो हमारे अंदर उन देश के प्रति लगाव होता है और अपने देश के प्रति जो भाव है और वैसे ही हम दूसरे देश के प्रति भी रखते हैं तो हमारे मन से जो संकीर्णता की भावना है वो निकल कर हम व्यापक क्षेत्र पे सोचने विचारने को विवश होते हैं। HW लिखो, बहुभाषिकता की विशेषताएं बताइए।
साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले। ओके, थैंक यू।